हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में कर्व्ड बोन। इट मींस क्लेविकल बोन इज द कर्व्ड बोन। ये अपनी क्लेविकल बोन ही कर्व्ड बोन होती है। ठीक है, तो अब इसका अपन ने पिछली क्लास में पीए व्यू डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद एक और एनाटॉमी का रीजन करके अपन आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इट्स लेटरल पार्ट आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस। जो क्लेविकल का लेटरल पार्ट होता है वो आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, और एक एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करेगा, बनाएगा। इसका जो बीच का पार्ट होता है क्लेविकल का, मिडल पार्ट आर्टिकुलेट करेगा, मिडल एंड पार्ट आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के साथ और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको ये थोड़ा सा हिंट के लिए बता दिया था उस दिन। आज अपने क्लास को न्यू व्यू के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो उसका बॉडी पार्ट है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। ठीक है, और ये पीए व्यू में होता है ना। ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, अपन इसकी पोजीशन कौन सी ला रहे हैं? पीए व्यू की। ठीक है, और इंडिकेशन क्या देता है? टू सी द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अपन ये व्यू क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या देखने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं? इट मीन्स स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट देखने के लिए हम व्यू परफॉर्म करते हैं। कैसेट साइज अपना 8x10 रहता है। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की। द पेशेंट लाइज प्रोन ऑन द एक्स टेबल। जो पेशेंट है वो प्रोन पोजीशन में एक्स टेबल पे लेट जाएगा। हेड इज टिल्टेड अपवर्ड सो डेट द चिन रेस्ट ऑन द टेबल। अपन हेड को टिल्ट करेंगे अपवर्ड, ऊपर की तरफ, जिससे कि क्या होगा? अपनी जो चिन है वो टेबल पर रेस्ट करेगी। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है कि पेशेंट है वो प्रोन पोजीशन में लेटेगा टेबल पे, है ना। और एक में आता है सपाइन पोजीशन में। ठीक है, तो ध्यान रखना है जहाँ प्रोन आ रहा है टेबल पे तो वो पीए पोजीशन है ना। पी से प्रोन ध्यान रखना, बाकी सुपाइन को आप एपी, दूसरा सुपाइन बचा तो वो एपी में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये अपनी पोजीशन है। ये देखो सेंटिंग कहाँ की हुई है? बिल्कुल अपन ने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। यहाँ अपनी डोर्सल वर्टिब्रा भी होती है। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं पेशेंट की, कैसेट की पोजीशन की। द कैसेट इज प्लेस अंडर द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अपन कहाँ कैसेट प्लेस की हुई है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे अपन ने कैसेट प्लेस की हुई है। नींद अधूरी है इसलिए उबासी आ रही है, आज ढंग से सो भी नहीं पाए। द सेंटर रे, अपन सेंटिंग की बात कर रहे हैं अपन। द सेंटर रे एट द लाइन ऑफ फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा। हमने आपको बताया था कि अपन सेंटरिंग कहाँ करते हैं? बिल्कुल मिड में और डोर्सल वर्टिब्रा के लेवल पे। कहाँ करते हैं? सेंट्रल रे एट द लाइन ऑफ डोर्सल वर्टिब्रा, फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा वाली लाइन पे अपन ये सेंटिंग करेंगे। द ट्यूब शुड बी सेंटर ओवर द शोल्डर। जो ट्यूब का सेंटर होगा वो कहाँ होगा? शोल्डर पे, शोल्डर जॉइंट पे होगा, एट राइट एंगल टू द फ्लो। देन द ट्यूब इज टिल्टेड 25 डिग्री। और अपन क्या करेंगे? ट्यूब को 25 डिग्री टिल्ट करेंगे टूवर्ड्स द मिड लाइन सो डेट द सेंट्रल रे पास थ्रू द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो अपनी मिड लाइन होती है उस तरफ सेंट्रल रे को अपन पास करेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। आर में अपन को क्या क्या चीज़ सीन होती है? इट मीन्स रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज क्लियरली सीन। तो अपन को ये अच्छे से सीन हो जाता है। जो अपना एक्सपोजर फैक्टर रहेगा डिस्टेंस 180 रहेगी
MS 20 to 30 KBP 70। और यहाँ पे अपने ग्रेड भाई साहब को कहेंगे आप बहुत सो लिए, अब आप जग जाओ क्योंकि आपका यूज बिल्कुल होने वाला है। तो यहाँ पे अपन ग्रेड का यूज करते हैं। दोस्तों ये था अपना आज का व्यू, और ये अपना PA ऑब्लिक व्यू है। बॉडी पार्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बेसिक प्रोजेक्शन, ये अपन उसके लिए कर रहे हैं ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए ही अपन PA ऑब्लिक व्यू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक प्रोजेक्शन क्या रहेगा, PA ऑब्लिक व्यू इंडिकेशन टू सी द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कैसेट साइज 8x10 में अपना व्यू अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट रेस्ट पोजीशन में खड़ा होगा और फेस उसका फिल्म की तरफ होगा। पेशेंट बॉडी रोटेट 45 डिग्री फ्रॉम AP पोजीशन। अपन पेशेंट की बॉडी को रोटेट करेंगे कितना, 45 डिग्री, कहाँ से, PA पोजीशन से करेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। कितना करेंगे, 45 डिग्री ऑब्लिक पोजीशन में। दिस इज डन टू सेपरेट द स्टर्नम। अपन स्टर्नम को सेपरेट करेंगे कहाँ से, स्पाइन वर्टिब्रा से। ठीक है, ये देखो ऑब्लिक पोजीशन में खड़ी हुई है। यहाँ अपन सेंटरिंग कर रहे हैं। कैसेट की पोजीशन भी आप देख रहे हो, क्लेविकुलर जॉइंट के नीचे है। ठीक है, कैसेट की पोजीशन देख लेते हैं। कैसेट इज प्लेस्ड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अपन कैसेट को स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पर अपन प्लेस करेंगे। सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, सेंट्रल रे एट द लेवल ऑफ फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा। अपन सेंटरिंग कर रहे हैं कहाँ पे, फोर्थ डोर्सल वर्टिब्रा, बट 2 से 3 इंच अवे दूर करेंगे फ्रॉम द मिड लाइन पासिंग थ्रू द पार्ट ऑफ बॉडी। 2 से 3 इंच मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन से दूर होनी चाहिए। ठीक है, विच टर्न अवे फ्रॉम द फिल्म। ठीक है, अपन को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ दिखती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज क्लियरली सीन। अपन किसके लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के लिए, तो वो हमको अच्छे सीन हो रहा है विदाउट सुपर इम्पोजिंग द वर्टिब्रा। और एक बात इसमें और है कि अपन को इस व्यू में वर्टिब्रा सुपर इम्पोज होती हुई दिखाई नहीं देती है। ये अपना एक्सपोजर फैक्टर है। डिस्टेंस 180 MS 20 to 30 KBP 70। ग्रेड भाई साहब अभी आप शांत हो जाओ, आप काम फिर से यूज मिलेंगे आगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक तो ग्रेड कहाँ यूज ले रहे हैं कहाँ नहीं ले रहे हैं, है ना, तो ये अपन को एक बार देख लेना है। ठीक है दोस्तों, आपके 2 व्यू हो चुके हैं काफ़ी अच्छे से। अपन कल ख़त्म कर देंगे ये क्लेविकल वाला टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस, तो ये अपना आइकन है, आपको 1 मिनट, आपको लाइक करना है चैनल को, वीडियो को, फोटो जो भी अपन ने फ़ोटो डाले हुए हैं, वीडियो डाली हुई है, सबको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताना है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है हमें कि इसमें और इम्प्रूव करना है तो हम इसमें इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज अपना क्लेविकल भी ख़त्म हो चुका है, नहीं कल होगा ख़त्म तो क्लेविकल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।